दिन दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई है। सुबह हुई बारिश से दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया। तस्वीरें दिल्ली के शांतिपथ इलाके की है, जहां तुर्की दूतावास के पास पानी जमा हो गया। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कें सैलाब बन गई, पानी भर गया। उसके बाद गाड़ियां इन पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हो गई। गाड़ियों के जो पहिए थे वो पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। हालांकि गनीमत यह रही कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियां कम है। दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया तो बारिश की वजह से कई जगह जाम भी लग गया। गाजीपुर इलाके में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर बारिश की वजह से जल जमाव की है तो दूसरी तस्वीर जाम की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली की दो तस्वीरें। दिल्ली की तस्वीर आप किस तरीके से सड़कें सैलाब बन गई, पानी जमा हो गया। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की तस्वीर है, जहां पर जाम लग गया। हालांकि थोड़ी सी राहत है क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियां कम है। अगर ये वीकडे होता तो ये जाम की तस्वीर और ज्यादा भीषण होती और भीषण जाम होता। बारिश से दिल्ली एनसीआर पानी पानी। मोतीबाग साउथ एवेन्यू में खासतौर पर जलभराव। रिंग रोड और आरके पुरम के इलाकों की अगर बात करें, वहां पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। अब तीन तस्वीरें आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। तीन कैमरों के जरिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कैमरा 1, 2 और 3 के जरिए पूरी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। पहले से ही अलर्ट था दिल्ली एनसीआर के इलाकों को लेकर और साथ ही कुछ और राज्यों में अलर्ट था भारी बारिश को लेकर। और आज सुबह से ही बरसात शुरू हो गई। करीब 6:30 से 6:45 बजे के आसपास ये बारिश शुरू हुई दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति। दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए। मिंटो रोड से इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बेसवानी की आप रिपोर्ट देखिए। करीब 2 घंटे की बारिश ने राजधानी दिल्ली में जल सैलाब ला दिया है। इस वक्त हम मिंटो रोड पर मौजूद हैं और ये रास्ता जो है आईटीओ से कनॉट प्लेस को जोड़ता है, साथ ही साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी रास्ता यहीं से कटता है। और यहाँ पर आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है। हम भी इसी रास्ते से आए हैं और यकीन मानिए कि हमारी गाड़ी यहाँ पर फंसते फंसते बच गई थी। काफी ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि जो दिल्ली जल बोर्ड के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे जरूर हैं पानी की निकासी के लिए और वो लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर अपनी जो मशीन होती है उसको लेकर के, लेकिन अभी भी पानी यहां से निकाला नहीं जा सका है और पानी जो है वो काफी ज्यादा भरा हुआ है। ये जो पानी है यहां से काफी लोग फंस के आ रहे हैं। बता सर, पानी काफी ज्यादा भरा, दिक्कत हो रही थी? नहीं, ज्यादा दिक्कत तो नहीं, हल्का फुल्का है अभी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है। मैंने सुना काफी ज्यादा गहरा पानी, हम लोग भी वहीं से आए थे। इधर ही है, इधर ही पानी काफी ज्यादा गहरा है। ऐसे दिल्ली में कहाँ आपके हिसाब से है? आप भी आए होंगे। अभी तो इस रास्ते में यही ज्यादा देख रहा हूँ, काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो देखिए ये जो रास्ता है वो काफी ज्यादा पानी से भरा हुआ है, लबालब। सर आप भी आए, पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। पीछे तो अक्षरधाम के पास तो बहुत जबरदस्त बारिश थी और पानी चारों ओर पानी पानी है। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। यहाँ से आए आप? हाँ जी, पानी है। गाड़ी बंद होने की स्थिति आ गई। आगे भी बंद होने की स्थिति। एमसीडी फेल है, क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी होती है एमसीडी की? चलिए, तो सिविक एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह के सवाल पहली बार खड़े नहीं हुए हैं। लगातार जब भी दिल्ली के अंदर बारिश होती है इसी तरीके से सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि करीब 1.5 से 2 घंटे की जब बारिश दिल्ली में हो जाती है तो उसके बाद इसी तरह की स्थिति पैदा होती है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, एमसीडी को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और ध्यान इस तरीके से देने से काम नहीं चलेगा, काम करना जरूरी होगा। क्योंकि साफ तौर पर मौसम विभाग इस तरीके से जब भी भविष्यवाणी करता है बारिश को लेकर के, जब भी अनुमान लगाया जाता है बारिश को लेकर के और इस तरह की बात कही जाती है कि 3 दिनों तक या 4 दिनों तक लगातार दिल्ली में बारिश रह सकती है जारी, तो कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों को काम करना चाहिए। जहां जहां जो नाले हैं वो अटे पड़े हैं उस तरफ उन नालों की सफाई करनी चाहिए, ताकि अगर दिल्ली में बारिश होती भी है तो स्थिति से निपटा जा सके, जलभराव की स्थिति पैदा ना होने दी जाए। इधर देखिए पानी किस तरीके से वापस बैक मार रहा है। ये जो नाले यहाँ पर बने हुए हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से पानी से अट चुके हैं और पानी बैक मारने लगा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी बैक मार रहा है, कितने प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। पानी की निकासी होना तो दूर एक तरफ, लेकिन पानी वापस आ रहा है, बैक मार रहा है और कितनी तेजी से पानी आ रहा है। यहाँ देखिए तस्वीरों में, इसको देख करके लगता है कि अगर थोड़ी देर तक और बारिश होती है तो दिल्ली में खासतौर पर इस रोड पर और ज्यादा पानी भर जाएगा और जो दिल्ली की सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो जाएंगी। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ नरेश बेसवानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
करीब 1.5 घंटे की बारिश ने दिल्ली की रफ्तार धीमी कर दी है। इस वक्त हम मंडी हाउस के सर्कल पर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं जल भराव हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। हालांकि रविवार का दिन है और आज ट्रैफिक जाम लगने की जो उम्मीद है वो और दिनों के मुकाबले, वीकडेज के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव हुआ है। और तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के एक तरह से कहा जाए कि वीवीआईपी जोन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जल भराव हुआ है और इसी तरीके से जल भराव तमाम इलाकों में हम देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब भी दिल्ली के अंदर बारिश होती है। और अभी मौसम विभाग का यह अलर्ट है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली के अंदर इसी तरीके से भारी बारिश होती रहेगी। आज का भी अनुमान यही है कि जो बारिश है वो शाम तक यूं ही जारी रहेगी। हो सकता है कि रात तक भी बारिश हो। सुबह से ही बारिश हो रही है और करीब 1.5 से 2 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन बारिश अभी भी जारी है और ऐसे ही बारिश आने वाले 3 दिनों तक जारी रह सकती है। अंदाजा लगाइए कि जब 3 दिनों तक दिल्ली के अंदर बारिश होगी तो हालात क्या हो सकते हैं। ये हालात दिल्ली के वीवीआईपी एरिया के अंदर है, एक पॉश एरिया की तस्वीरें हैं। इसी तरीके से जो दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। और जो दूसरे इलाके यानी कि ईस्ट दिल्ली का इलाका हो या साउथ दिल्ली का इलाका हो, इसी तरीके से कई जगहों पर जल भराव हो रहा है और जो ट्रैफिक जाम है उन जगहों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसा कि हमने पहले कहा कि आज रविवार का दिन है तो और दिनों के मुकाबले आज ट्रैफिक जाम होने की संभावना कुछ कम है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आने वाले 2 दिनों तक और भी इसी तरीके से बारिश होती है तो दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन पुष्पेन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लिए एक अच्छी खबर और साथ ही एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये कि वीकेंड होने पर आज दिल्ली का जो मौसम है वो काफी सुहाना हो गया है, गर्मी से राहत मिलती हुई दिख रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय दिल्ली के अंदर तेज बारिश हो रही है, ये सेंटर दिल्ली की तस्वीर है। लेकिन परेशानी की बात ये कि वीकेंड पर अगर आप कहीं बाहर का प्लान कर रहे हैं तो आपको पानी से परेशानी हो सकती है। जो वाटर लॉगिंग आपको जगह जगह मिलेगा और जो वाटर लॉगिंग होगा उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। और वाटर लॉगिंग की समस्या जब से मानसून आया है तब से दिल्ली के हर कोने में नजर आ रही है। यानी कि जब भी बारिश हुई है दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई जैसे तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हो। और यही वजह है कि घंटों जाम में लोगों को अपने घर तक पहुंचने में इंतजार करना पड़ा। तो ये परेशानी की बात कि वीकेंड पर आज आपको बाहर निकलते वक्त परेशानी हो सकती है। और एक अच्छी बात ये कि मौसम में परिवर्तन आया तो गर्मी से राहत मिली है। ये आप बस स्टॉप पर देख सकते हैं लोग, आज थोड़ी सी तो राहत गर्मी से। हाँ जी है, लेकिन परेशानी बाहर निकलने में परेशानी तो है। जब भी बारिश हो रही है तभी देख रहे हैं। हाँ, तभी से सुबह से। और एक अच्छी बात ये भी कि आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली के अंदर रहेगा। लेकिन परेशानी ये कि कल जब सोमवार को इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी तो लोगों को अपने ऑफिस जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। अगर लुटिन दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 25 मिनट तक यहां पर बारिश होगी। लेकिन जो दिल्ली का पालम इलाका है या कहें पश्चिमी दिल्ली का इलाका है वहां पर 1 घंटे तक इसी तरह से लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो मानसून के बादल हैं वो दिल्ली एनसीआर के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पश्चिमी हरियाणा है और ईस्ट राजस्थान है जो दिल्ली के बेहद नजदीक है वहां पर इसी तरह का वेदर रहने वाला है। दिल्ली वालों को बारिश होने की वजह से उमस भरी जो गर्मी हो रखी थी उससे राहत मिली है। हालांकि वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को, लेकिन जाम से थोड़ी सी निजात जो है मिल सकती है बावजूद इसके कि बारिश हो रही है। क्योंकि रविवार का दिन है, लिहाजा लोग अपने घरों से कम निकलते हैं, तो ट्रैफिक कम होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या तो नहीं मिलेगी, लेकिन मौसम से राहत जरूर मिल गई। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक हैं, बिल्कुल बाहर हैं, और यहां का आप नजारा देखें तो मौसम बेहद सुहावना हो गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर है, जहां पर भी आज जोरदार बारिश हुई है, सड़कों पर यहां भी पानी भरा नजर आया। तीसरी तस्वीर गाजीपुर की तस्वीर है, हालांकि थोड़ा सा व्यस्ततम इलाका है।
लिहाजा थोड़ा सा जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या यहां पर जरूर देखने को मिली है। गाड़ियों की कतार हमें तस्वीरों में देखने को मिली, लेकिन फिर भी गनीमत यह है कि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा कम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या से कुछ खास इलाकों में लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। तो आज सुबह दिल्ली एनसीआर की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई है। झमाझम बारिश के साथ दिल्ली वासियों ने सुबह का आनंद लिया है। मौसम सुहाना हो गया है, लगातार ह्यूमिडिटी बनी हुई थी, ऐसे में दिल्ली वासियों को राहत मिली है। आज सुबह से हो रही है दिल्ली एनसीआर में बारिश और इसके साथ ही जगह जगह ट्रैफिक जाम की भी समस्या। हालांकि राहत की बात आज ये है क्योंकि आज रविवार है तो वाहनों की संख्या सड़कों पर थोड़ी कम होगी, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि उतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी जितनी की कल हुई थी। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि बारिश लगातार होगी। साथ ही आने वाले 2 दिन को लेकर भी मौसम विभाग ने जानकारी दे रखी है कि मौसम इसी तरह से सुहाना बना रहेगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, यहां पर भी मौसम आने वाले 2 दिन तक इसी तरह से बने रहने वाला है। कैमरामैन शिवली के साथ पूर्णिमा मिश्रा, इंडिया न्यूज। दिल्ली नोएडा गाजीपुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई। मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन कल क्या अगर यही मौसम बना रहता है जैसा कि अनुमान है मौसम विभाग का भी, तो निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में जाम की भीषण समस्या होगी, क्योंकि कल वीक का पहला दिन और लोग दफ्तरों को जब निकलेंगे तो उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा।